मुरादाबाद में फीलखाना बिस्मिल्लाह बैंक्वेट हॉल में सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मित्रगणों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। अनवर हुसैन ने तालीम पर जोर दिया और कहा कि हमें तालीम से ही दुनिया का नजरिया बदलना है। तालीम ही बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकती है। तो वहीं राजू ने कहा कि अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिससे इंसान को और अच्छा इंसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तालीम पर ही जोर दिया और आगे वतन परस्ती की बात कही कि हमें वतन परस्त होना चाहिए। इसी बीच में आदित्य कुमार ने एक सुंदर गीत इस दुनिया को जीत ही लेंगे हम अगर तुम सब साथ हो गाकर लोगों का मन मोह लिया। बीच बीच में आए हुए मित्रगणों का अभिवादन भी किया। राशिद इंजीनियर ने एकता पर बल दिया और कहा कि हम सब एक हो गए तो बुराई और नफरत से लड़ाई आसान हो जाएगी। जैसे कि मालूम है कि भाईचारा है और समाज में जो कसीदगी बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, उस दूरी को कम करना है। नारे गाँव जिसे कहते हैं, दूरी बढ़ने का मतलब है कि गलत फहमी बढ़ सकती है, गलत फहमी बढ़ सकती है, कुछ हिंसा हो सकती है, नफरत बढ़ सकती है। इसी चीज़ को लेकर हमने ये आज सम्मेलन करा है। इसमें हिंदुस्तानी तहजीब की चर्चा करेगी, हिंदुस्तानी जो संस्कृति उसकी चर्चा करी गई है। और संस्कृति जो लफ्ज़ है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, दोनों लोग मिलकर तहजीब का निर्माण करते हैं। पहली बात ये बनती है, उस तहजीब में नानक भी आते हैं, उस तहजीब में रसखान भी आते हैं, उस तहजीब में रायदास भी आते हैं, उस तहजीब में दारा सिंगोआ भी आते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब में किसी मजहबी से जोड़ देना हिंदुस्तानी तहजीब के साथ जीनाकारी है, मैं कहता हूँ। और तहजीबें जब मजहब से जुड़ती है खूंखार और खूनी हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तानी तहजीब सेकुलर है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करती है, सबके साथ चलने का, साथ साथ चलने, साथ बैठने की बात करती है। उसी तहजीब को लेकर भारत का संविधान बना, उसी तहजीब को लेकर कांग्रेस का आंदोलन चला। जो हिंदुस्तान अपने वजूद में आ जाए वो सेकुलर निजाम के कारण है। और जो मजहबी तंगी है वो देश को चौपट कर देगी और देश के बहुत बड़े संकट में डाल देगी। हमारा प्रयास है वो संकट ना आए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक चेतावनी दी है, एक बार तो आपको गुलामी से मुक्ति मिल चुकी है, अगर उन्होंने क्रीड शब्द का प्रयोग करे, क्रीड में आप फंस गए, जाति में मजहबी तंगी में फंसे, तो देश अगर दोबारा गुलाम हुआ तो दोबारा स्वतंत्र होना बहुत भारी पड़ेगा। बाबा साहब की जो चेतावनी है, उसी चेतावनी को देखते हम लगातार भाईचारे का सद्भावना कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले गांव देहात में कर रहे और दिनों, और ये कार्यक्रम मुसलसल चलते रहे। आपस में काफ़ी हो ताकि वो कमज़ोर हो तो हम उन पर हमला मुख्तर सकते। सबसे पहले मैं भारतीय सोशलिस्ट मंच के तमाम उहदेदारान और कारकुनान को जो सेवा करता है उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे वक्त में कि लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे भाईचारे के लिए कुछ कहने की, आपने कदम उठाया। यहाँ पर अगर के प्रदेश में हमारे आदित्य कुमार जी एडवोकेट इस सिलसिले में बहुत अरसा दराज से काम कर रहे हैं और आप हैरत करेंगे कि इनके ये कार्यक्रम गाँवों में हो रहे हैं। शहर में तो लोग बहुत करते हैं, आपने शुरुआत गाँवों से की है और अब यहाँ आए हैं और बहुत खूबसूरत निजामत करवा रहे हैं हमारे दोस्त इस बात की। और ये प्रोग्राम काबिले तारीफ होने के साथ साथ खुदा और ईश्वर के बारगाह में काबिल कबूल है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में कहते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा का बन हो गया। शेरों को नहीं है क्योंकि मुख्तर करके तो शेर में ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है कि हम वो नहीं हैं कि खुद अपने ही घर में शमे जला के बैठे। हम वो नहीं हैं कि खुद अपने ही घर में शमे जला के बैठे, वहाँ रोशनी करेंगे जहाँ जहाँ गिरेगी। बहुत कुछ कह दिया हमारे देशों साहब ने और उन्होंने, मैं इनके सारे कार्यों को सोशल मीडिया पर बखूबी देखता रहता हूँ और मुझे देखकर बड़ा गर्व होता है इनके कामों को कि हमारे समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो समाज की फिक्र करता है। समाज में फैल रही नफरत को किस तरह से कम किया जाए
उसके लिए हर रोज नई नई तजवीजें ये शख्स जो है तलाशता रहता है। उसके लिए सामाजिक लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों से, धार्मिक लोगों से ये मशवरे भी करते रहते हैं और ये तलाशते रहते हैं कि किस तरह से हमारे समाज से जो राजनीतिक दलों ने जहर बोया है, हिंदू मुसलमान के दरमियान में जो दर्द भर रहा है, उसको किस तरह से दूर किया जाए। एक जमाना यह था कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर आपसी मशवरे किया करते थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस कदर जहर हो दिया कि हम एक दूसरे से बचने लगे।